तो हेलो एवरीवन, एंकर स्टॉक में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मौजूद हैं, शिवांगी वाजपेयी हमारी एंकर और साथ ही ऐश्वर्या शुक्ला भी आज हमारे साथ में मौजूद हैं। देखिए, हम कुछ बात करें उससे पहले आपसे एक अपील करना चाहेंगे कि हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंडिया न्यूज और यूपी यूके के प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको खूब सारी नई खबरें मिलती हैं जो बिल्कुल सही और सटीक समय पर मिलती हैं। तो इसलिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें और खूब सारी इन्फॉर्मेशन पाएं। देखिए, आज हम यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हैं कि मदरसों का सर्वे, ये जो सर्वे जब शुरू हुआ ना, इस सर्वे पर खूब सियासत हुई, लेकिन अब सर्वे शुरू होने के बाद समाप्त भी लगभग हो चुका है। 15 नवंबर वो तारीख थी जब सर्वे की रिपोर्ट जो है अलग अलग जिलों से शासन को जमा की जानी थी। आज 10 नवंबर है, यानी अब महज 5 दिनों का वक्त बचा है। लेकिन इस सर्वे के बाद क्या हुआ, इस सर्वे के क्या मायने हुए, कितनी प्रतिक्रियाएं आई, इन सब के मायने को आज हम समझेंगे अपनी सहयोगियों के साथ। शिवांगी, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, अब सिर्फ 5 दिन का जैसा कि आपने बताया वक्त बचा है। मदरसे का सर्वे जरूरी इसलिए भी क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार का बहुत फोकस है और मदरसों में देखिए तालीमी शिक्षा दी जाती है, लेकिन सरकार चाहती है कि बच्चों को वो साइंस भी पढ़े, वो मैथ्स भी पढ़े, वो इंग्लिश भी पढ़े। इन सब से वो अब शिक्षा लेकर आगे भविष्य अपना और बेहतर कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं। मकसद यही है। लेकिन जो सियासतदार है ओवैसी जैसे, वो ये कहने लगे कि ये तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मिनी इसको बोल रहे थे एनआरसी। बताइए तो आप बच्चों की शिक्षा से कैसे इसको जोड़ा जाता है, ऐश्वर्या आप भी समझ सकती हैं। और आज देखिए 8,496 मदरसों का सर्वे रिपोर्ट तैयार भी हो चुका है। बिल्कुल आपने सही कहा। शासन जो है वो बड़े पैमाने पे हर चीज को सिंक्रोनाइज्ड करना चाहता था, न केवल मुसलमान बल्कि और जो तमाम धर्म है उनमें भी जो अल्पसंख्यक वर्गों में पढ़ाई होती है उनको भी एक बहुत बड़े वे में सिंक्रोनाइज्ड, यानी कि क्या पढ़ाई कराई जा रही है, कितने लोग आए जा रहे हैं, फंडिंग कहाँ से मिल रही है आपको, ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। तो ये मदरसे का सर्वे 12 बिंदुओं को लेकर के होना था, जिनमें छात्र कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहता है आपका, जो पढ़ाई करवा रहे हैं वो खुद कितने लिटरेट हैं, आप किस चीज की पढ़ाई करवा रहे हैं, उसके लिए आपको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो 12 बिंदुओं को लेकर रखा जाना था। और जो 15 तारीख लास्ट डेडलाइन थी, 20 अक्टूबर को सर्वे जो है वो समाप्त हो चुका था। सितंबर से आपका शुरू हुआ था, 10 सितंबर के आसपास जब आदेश आए। गरिमा देखिए, ये सर्वे जब आप समाप्ति की ओर है तो आप भी, मैं चाहती हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या है वो भी बताइए, क्योंकि सर्वे पे इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? जानकारी तो ली जा रही ना, शिक्षा को बेहतर तो किया जा रहा है। देखिए हमने इंडिया न्यूज पर कुछ इंटरव्यूज भी किए थे, जिसमें जो हमारे अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के मंत्री हैं उनसे भी हमने बातचीत की, और साथ ही साथ जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे भी जब बातचीत की, खुद मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उस दौरान शिवांगी मुझे बहुत सारी चीजें पता चली। ये वो लोग थे जो एक वर्ग पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, ये खुद मुस्लिम वर्ग से आते हैं और इनके ही विभागों के मंत्री भी हैं। इन्होंने बताया कि देखिए, मुस्लिम वर्ग में कुछ ऐसे लोग हैं जो दरअसल आगे नहीं बढ़ना देना चाहते, और इस वर्ग में शिक्षा की कमी है, जिसके चलते ही ये लोग इस सर्वे का विरोध भी कर रहे थे। हालांकि बाद में जो पढ़े लिखे मुस्लिम थे, इन लोगों ने खुलकर समर्थन किया और ये कहा कि देखिए, मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही थी, मुझे याद है रैली में, और वो बात मुझे भी बहुत ज्यादा हिट की थी कि चाहे वो मुस्लिम का ही बच्चा क्यों ना हो, उसके एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान होनी चाहिए। अगर ये जो बात उन्होंने कही, इसी राह पर काम हुआ, इसी राह को ध्यान में रखते हुए, इसी मंशा के साथ इस सर्वे को पूरा किया गया है, तो मुझे लगता है इस सर्वे की, अब तो सर्वे की बात हो चुकी है, अब सर्वे पर बात नहीं होनी चाहिए, अब बात होनी चाहिए सर्वे के बाद होने वाले बदलाव पर, कि आखिर इस सर्वे से बदलाव क्या होगा। और देखिए बदलाव बहुत अहम है। बिल्कुल गरिमा, देखिए बदलाव का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बदलाव जरूरी क्यों है ये भी एक अंदर की बात, और ये भी दर्शकों को हमारे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बयान दिया था हाल ही में। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कई शिकायतें आई हैं जिसमें कहा गया है कि देश विरोधी गतिविधियां जो है वो संचालित होती मदरसों से। बिल्कुल, एक ये बहुत बड़ा पॉइंट था। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देखिए, जो भारत और नेपाल सीमा के पास के जो क्षेत्र, वहां पर जो मदरसे उसको खुद टारगेट करते रहे, कहते रहे कि वहां पर देश विरोधी गतिविधियां चली हैं। एग्जांपल जैसे मोहम्मद के आतंकी जब पकड़ा गया तो उसका भी कनेक्शन मदरसों से रहा था। तो ये भी मोटिव है, देशभक्ति, देश की सुरक्षा, इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए शिवांगी, होता क्या था, कभी भी जब इस तरह के आतंकवाद की बात करते थे, या कभी बहुत बार ऐसा होता था कि आतंकवाद की बात में मदरसों का नाम आ जाता था, कि यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, यहाँ पर इसकी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, तो वो भी अब इससे नहीं होगा। ये खुद उनके लिए भी फायदेमंद है, मैं तो ये कहूंगी, अगर एक लिहाज से देखा जाए, क्योंकि अब आपको पता होगा कि कौन सा मदरसा कहाँ पर है, कौन संचालित कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। इस डेटा आने से आपके ऊपर सवाल नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि इसके पहले मदरसों पर सवाल उठ जाते थे, जिसमें एक मदरसा नहीं, क्योंकि एक पर सवाल उठता था तो सभी पर एक बहुत बड़ा, अगर किसी भी चीज का पेपर वर्क कंप्लीट होता है तो सब चीजें
ऑन पेपर होती बिल्कुल है। ट्रांसपेरेंट होती हैं, और जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आती है वहाँ पे इस चीज का कोई लूप एंड होल रही नहीं जाता है कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। जैसे कहते हैं ना 100 में से 1 ने गलती की तो 99 टारगेट हो गए। बिल्कुल, आपको 99 टारगेट होने से बच देखिए, जाएंगे। ये तो हमने असर की बात कर ली, लेकिन वक्त बहुत कम है। लेकिन देखिए ऐश्वर्या और शिवांगी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि सर्वे पर सियासत तो बहुत हुई थी, लेकिन अब इस सर्वे किस मंशा के साथ में हुआ था ये बहुत अहम है। और जो भी मंशा रही होगी सरकार की या मदरसा बोर्ड की, वो अब सर्वे पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन देखिए हम बस यही चाहते हैं इम्प्लीमेंट्स जो है वो जल्द और इम्प्लीमेंट जल्द होंगे भी गरिमा, क्योंकि अब शिक्षा का अगर मुद्दा हो तो शिक्षा को लेकर सरकार लगातार काम कर रही, देश की सुरक्षा का मुद्दा हो तो वो भी इससे जुड़ता है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत कंबाइन करते हुए सरकार इसको देख रही है मदरसों को लेकर। बिल्कुल देखिए कंबाइन करते हुए सरकार तो देख रही है। सरकार का जो बात सरकार हमेशा से कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसी में मुस्लिम वर्ग भी आता है। उनका भी विकास होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जो इंसान का संपूर्ण विकास करती है। तो देखना होगा कि आखिर इस सर्वे के बाद क्या कुछ बदलाव होता है, क्योंकि सियासत तो खूब हो गई, लेकिन सर्वे का असर और बदलाव कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। 15 नवंबर को रिपोर्ट दे दी जाएगी। और फिलहाल एंकर स्टॉक में आज बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गरिमा कमेंट करना मत भूलिएगा हमारे संघर्ष चैट पर, आपका क्या ख्याल है, और साथ ही साथ आपको कौन से टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम बात करें। और अगर आप कोई मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर उसे देखेंगे। और साथ ही साथ आपके व्यूज हमारे लिए बहुत, और हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं, इसलिए प्लीज आप किसी भी लेटेस्ट न्यूज को क्लिक करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर जरूर विजिट करें। और मदरसों को लेकर अपनी राय जरूर रखिएगा कि मदरसों को लेकर आपकी क्या राय है, सर्वे के बाद अब कैसे बदलाव आप देखते हैं, कैसे चाहते हैं। शुक्रिया।